नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में। यहाँ हम आपके लिए लेटेस्ट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, एडमिशन्स और इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। तो ये जो सेक्शन है इसमें हम आपको एक किसी एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल बताते हैं। तो आज जिस एग्जाम की हम बात करने वाले हो यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम, इसके बारे में आप सब जानते हैं। जैसे यूपीपीएससी की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी, और इसका एक एक ग्रेड ए और ग्रेड बी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको रिक्रूट करने के लिए जो एग्जाम होता है उसको हम कहते हैं पीसीएस। तो इसकी अगर जैसे मैं बात करता हूँ तो यूपीपीएससी के पीसीएस कराता कौन है, कैसे होता है, सबके बारे में हम आप डिटेल जानेंगे। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला प्रीलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। जनरली इसका जो पैटर्न होता है यूपीएससी के जो आईएएस का एग्जाम होता है या सीएससी का एग्जाम जिसको कहते हैं उसके पैटर्न पे ही होता है पूरा। तो जनरली ये एग्जाम जो होता है वो साल में एक ही बार होता है, और सबसे पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो जो साल में एक बार होता है उसकी जो डेट आती है वो डेट जैसे जनरली मंथ साल के स्टार्टिंग में इसकी नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद मई जून में इसका एग्जाम होता है, या जून या जुलाई में से होता है। उसके बाद फिर मेंस होता है जो कि सितंबर अक्टूबर में जनरली होता है। उसके बाद इंटरव्यू। तो जो जो अगला प्री होता है उससे पहले पहले इनका जो पहले का सेशन होता है वो सब क्लियर हो जाता है। तो ऐसे करके इनकी साइकिल चलती है। और साइकिल जो होती है वो पहले यूपीपीएससी ईयर के स्टार्टिंग में वो सब डेट जो है वो अनाउंस कर देती है। तो अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले बात करते हैं नेशनलिटी की। तो नेशनलिटी सबसे वो इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, और सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर सिटीजन और भूटान और नेपाल भी होते हैं, लेकिन वो कंडीशनल होते हैं। और अगर बात करूँ तिब्बतन रिफ्यूजी जो कि इंडिया में जो परमानेंटली सेटल होने के इरादे से 1962 से पहले पहले जो आ चुके हैं, यानी कि 1 जनवरी 1962 से पहले जो यहाँ पे आ गए हैं टिबेटन रिफ्यूजी, उनको वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग। और इनके लिए भी डेट वही है। तो जो 1962 से पहले पहले जो यहाँ आके बस गए हैं, परमानेंटली सेटल हो गए हैं, वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो जनरल के लिए 21 से 40 ईयर तक के लिए होता है, और जो बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 21 से 55 का होता है। एज रिलैक्सेशन की बात करता हूँ, अगर शेड्यूल कास्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए 5 साल का होता है, और शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए 5 साल का होता है, ओबीसी के लिए भी 5 साल का है। स्किल प्लेयर की बात करूँ उनके लिए 5 साल का है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में है उनके लिए भी 5 साल का ही है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 15 साल का है। और इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर जो है उनके लिए 5 साल का, बाकी सबके लिए 5 साल का ही है। सिर्फ एक ही यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ज्यादा है, जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 15 साल का है, जो 21 से 55 साल का हो जाता है। अब अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि ग्रेड ए और ग्रेड बी के कई सारी पोस्ट के लिए होता है ये एग्जाम। तो अगर सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर, उनके लिए लॉ ग्रेजुएट चाहिए, यानी कि जो लॉ वाले मतलब पोस्ट पे जाएंगे उनके लिए लॉ ग्रेजुएट होनी चाहिए, या डिस्ट्रिक्ट। अब दूसरी बात करता हूँ तो बेसिक शिक्षा अधिकारी, एसोसिएट, डीआईओएस और अदर इक्विवेलेंट पोस्ट होती है, उनके लिए कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। अगर ऑडिट ऑफिसर की बात करता हूँ, रेवेन्यू ऑडिट की, तो उनके लिए कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए। असिस्टेंट कंट्रोल, लीगल, मेजरमेंट, ये सब जो है इनके लिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वन सब्जेक्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब अगर मैं सीनियर लेक्चरर की बात करता हूँ तो उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड चाहिए जो डाइट में होते हैं, और उसका डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर के लिए साइकोलॉजी और सोशोलॉजी भी चाहिए होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए डिग्री इन सोशोलॉजी और सोशल वर्क, और डेजिग्नेटेड ऑफिसर फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर की बात करता हूँ तो उसके केमिस्ट्री होना चाहिए वन सब्जेक्ट का। तो ये डिफरेंट जो है, जैसे अलग अलग जो आपको पोस्ट दी जाएगी वो उसी हिसाब से दी जाएगी कि आपकी जो ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है आपकी वो किस हिसाब से है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैनेजर की, तो आपके लिए मैनेज करने के लिए आपके पास मैनेजरिंग कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास एमबी होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से है। लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जब आप सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आप ऑप्ट करते हैं कौन से डिपार्टमेंट में आपको जाना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक क्वालिफाइंग पोस्ट जो है वो सिर्फ रिटन के थ्रू होती हैं, तो वो है टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री। अगर उसकी क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। अब अगर ये एक एक इसमें एक्सेप्शन है उसकी बात करता हूँ, इन केस ऑफ स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट द कैंडिडेट मस्ट मेंशन देयर ऑप्शन क्लियरली, यस इन दैट कंडीशन ओनली दे शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट। तो जब आप एप्लीकेशन भर रहे होंगे, यानी कि जब आप जो इसका फॉर्म है वो भर रहे होंगे, तो उसमें आपको ऑप्ट करना पड़ेगा कि आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि आप अगर आपको लगता है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो उसमें मानी गई है, जो उसमें मांगी गई है, अगर आप उसके हैं तो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। अब ये आ जाती है इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होनी ही चाहिए। ये सारी तो क्वालिफिकेशन थी जो अलग अलग पोस्ट के लिए जो होनी चाहिए, वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट वन सब्जेक्ट नेमली बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, स्टैटिक, इन सब में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए आपकी बैचलर्स में। ये सारी जो अगर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ये तो एसेंशियल हो गई। ये जो है कि अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं भी होगी तो चलेगा। पहला है सर्व इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। दूसरा है ऑब्टेन अ बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी, अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो भी आपको आपको एक प्रायोरिटी मिलती है।
अब अगर मैं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की बात करता हूँ, उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो जो सारी ऊपर थी वो, उसके अलावा आपके पास एग्रीकल्चर और बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, एग्रीकल्चर या फिर एनवायरनमेंट में। तो ये सारी है, अगर ये भी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है जो मैंने ऊपर बताया वही चीज़ है, एनसीसी में आपके पास बी सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। अब अगर मैं डीएसपी की बात करता हूँ, जैसे पीसीएस के थ्रू आपको मतलब डीएसपी वगैरह भी बनाया जाता है, होमगार्ड्स भी बनाया जाता है, उसमें कमांडेंट जो होमगार्ड्स में, कमांडेंट सॉरी, होमगार्ड तो नहीं, जैसे मैंने बताया ग्रेड ए ऑफिसर या ग्रेड बी ऑफिसर बनते हैं, तो उसमें आप जब पुलिस फोर्स में जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पे हाइट और चेस्ट और फिजिकल कुछ मेजरमेंट्स हैं जो होने चाहिए। तो जैसे जैसे मेल की अगर बात करूँ, हाइट होनी चाहिए 165, चेस्ट होनी चाहिए 84, चेस्ट अगर एक्सपेंडेड चेस्ट की बात करता हूँ तो 89 होनी चाहिए। एसटी में ये आपको थोड़ा राहत मिल जाती है, जैसे हाइट 160, चेस्ट 79 और एक्सपेंडेड चेस्ट 74, फीमेल में 152, और ये अप्लीकेबल नहीं होता। अगर शेड्यूल ट्राइब फीमेल की बात करते हो तो 147। अगर मिनिमम वेट फॉर फीमेल कैंडिडेट का है वो 40 केजी, आपको 40 केजी या उससे अबव होना चाहिए। अब अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ऑफ होमगार्ड की बात करता हूँ तो मेल कैंडिडेट में सेम ही है, ऊपर जो था वही कि 165 हाइट होनी चाहिए, 84 और 89 चेस्ट एक्सपेंडेड एंड अनएक्सपेंडेड। फीमेल अगर हाइट की बात करता हूँ तो 150 यहाँ पे चाहिए, 79 चेस्ट चाहिए और 84 एक्सपेंडेड चेस्ट चाहिए। उसके बाद अगर मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की बात करूँ तो वहाँ पे 168 हाइट चाहिए नॉट, और अगर मैं आप जैसे अगर आप कुमायूं या गढ़वाल के कंडीशन के हैं तो वहाँ पे 163 मिनिमम होनी चाहिए। चेस्ट यहाँ पे अनएक्सपेंडेड 81 होना चाहिए और एक्सपेंडेड 86, विजन 6/6 चाहिए सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि वहाँ पे आपको नजर पैनी रखनी पड़ेगी। तो अगर मैं एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करता हूँ तो उसमें भी अलग अलग हाइट दी हुई है, 167 और 81.2 और 86.2 जो चेस्ट है अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड। फिर डिप्टी जेलर की बात करता हूँ तो यहाँ पे 168 हाइट चाहिए, और चेस्ट है 81.3 और 5 इसमें बढ़ जाता है एक्सपेंडेड। तो अगर मैं जैसे ही यहाँ पे अलग अलग चीजें दी हुई हैं, तो जो अलग अलग पोस्ट है जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल हो गई या फिर वेलफेयर अधिकारी होगी, प्रादेशिक विकास दल ऑफिसर है, तो इन सब में आपको अलग अलग मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। कहीं 160 हो जाती है, कहीं 165 हाइट हो जाती है। तो अगर आपकी हाइट 160 से 170 के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की हमने यहाँ पे दी हुई है। आप यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म community.exampathfinder.com पर जा सकते हैं। इसका मैं लिंक इस इवेंट का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ प्रॉपर जाके आप पढ़ें। एक एक पोस्ट की प्रॉपर आपको सारी डिटेल दी हुई है। तो अब जैसे मैं बात कर दी यहाँ पे, अगर एग्जाम की फीस क्या होती है, एग्जाम की फीस जो होती है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपये फीस है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 25 रुपये है, तो टोटल 125 रुपये लगती है। एसटी के लिए अगर बात करते हैं एग्जाम फीस सिर्फ 40 रुपये है और प्रोसेसिंग फीस के साथ 65 हो जाती है। हैंडीकैप्ड के लिए कोई फीस नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस है जो 25 रुपये लगती है। एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करता हूँ उनके लिए भी 40 रुपये फीस है और 25 रुपये मिला के 65 हो जाती है। अब अगर मैं बात करता हूँ डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर या वुमेन के लिए, तो वो जो ओरिजिनल कैटेगरी होती है उसके हिसाब से आपकी चीज़ें हो जाती हैं। और अगर जैसे अगर आपका डिबारमेंट भी कर सकती है रजिस्ट्रेशन से, जैसे अगर कैसे कि अगर आपको किसी भी तरीके से आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप पिछले किसी एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं या फिर कोई भी बात होती है, तो इसका पूरा डिबार करने का जो राइट है वो यूपीपीएससी के पास होता है, और वो आपको बिना किसी रीजन दिए आपको डिबार भी कर सकती है। तो कोशिश करिए किसी भी एग्जाम में आप गलत चीज़ों में, जो अनफेयर मीन्स होते हैं उसमें ना फंसे। नंबर ऑफ वैकेंसी होती है वो हर साल डिफरेंट होती है। अब तो वो जो जब आप नोटिफाइड आता है, फॉर्म नोटिफाई होगा तभी आपको दिया जाता है, तो हर साल नोटिफिकेशन के साथ आपको मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन जानने के लिए आप हमारी जो दूसरी वेबसाइट है alert.exampathfinder.com पर, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ देखिएगा जॉब्स एट अ ग्लांस में जाएंगे तो यहाँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, पॉपुलर एग्जाम भी आपको मिल जाएंगे जैसे यूपीएससी, स्टेट पीएससी। तो यहाँ जब स्टेट पीएससी में जाएंगे तो सारे स्टेट के पीएससी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप अपने जिस स्टेट के पीएससी में बात करें, जैसे हम यहाँ यूपीसीएस की बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे यूपीसीएस में जाके अन्यथा जब नोटिफिकेशन आता है तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। और दूसरा आप यहाँ पे स्टेट वाइज भी सर्च कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश की जॉब चाहिए, हरियाणा की जॉब चाहिए, झारखंड, तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। तो आपके ईज के लिए हमने आपको सारी चीज़ बाइफरकेट की हुई है। तो याद रखिए alert.exampathfinder.com पर जब भी आप जाएंगे तो वहाँ पे आप जाके सीधे सीधे सर्च कर सकते हैं, जब भी नोटिफिकेशन आए आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं कि पैटर्न क्या होता है। पैटर्न देखिए, मैंने जो आपको बताया 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस और वाइवा वॉइस यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। प्री जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आपका मिनिमम क्वालिफाइंग एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जो कि पहला पेपर 2 होता है, और पेपर 1 होता है जिसके जिसके आपको मार्क्स काउंट होते हैं, जिसके आधार पर आपको मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। लेकिन पेपर 2 की अगर मैं बात करता हूँ उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग होता है, तो मिनिमम 33% आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर आप मिनिमम 32% लाएंगे पेपर 2 में तभी आपको पेपर 1 चेक होगा, ऐसा होता है। तो मेरिट जो बनती है वो पेपर 1 के आधार पर ही बनती है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि जिसमें सब्जेक्ट क्या क्या आता है, जनरल हिंदी आता है, एसए, जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर, ये मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पेपर में जनरल स्टडीज, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4, 4 जीएस के पेपर होते हैं। और
ये जैसे मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेपर ये हो गए। उसके अलावा आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो अगर मैं टाइमिंग की बात करता हूँ, सारे पेपर जो होते हैं वो 3 घंटे के होते हैं, 9:30 से 12:30 जनरली, और 2 से 5 दो शिफ्ट में ही पेपर होते हैं 3-3 घंटे के। तो अगर मैं बात करता हूँ, अब ऑप्शनल की बात करते हैं। ऑप्शनल इन सारे सब्जेक्ट में से, जो इसमें सब्जेक्ट आपको दिए हैं 18 से 20 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें से आप कोई भी अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। तो 6 वो कंपलसरी एग्जाम्स हो जाते हैं, सबको देने होते हैं। उसके बाद आपके 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, वो आप उसमें से चूज कर सकते हैं। तो जब मेंस आप क्लियर कर ले जाते हैं, फिर आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू जो होती है वो 100 मार्क्स का होता है। तो उन तीनों के आधार पर, यानी कि प्री के मार्क्स के आधार पर आपको मेंस में क्वालिफाई होते हैं, मेंस के और फिर पर्सनैलिटी टेस्ट के, दोनों के मार्क्स मिला के आपको मेरिट बनती है, जो आप सिलेक्शन के लिए होता है। अब बात करते हैं ग्रेड पे की। तो पीसीएस जो होता है, पीसीएस कंबाइंड स्टेट और अपर सॉवर्डिनेट सर्विस, उसकी जो पे स्केल होती है वो 9300 से लेके 34,800 की पे स्केल स्केल बैंड होती है ये। और जो सीनियर टाइम स्केल बैंड में जाती है, जो ये तो स्टार्टिंग में जूनियर वाली है, अगर मैं सीनियर की बात करता हूँ 15,600 से लेके 39,100 तक जाती है। और ग्रेड पे जो है 4600 से 5400 ग्रेड पे में जाती है। अब अगर मैं फॉरेस्ट वाले की बात करता हूँ, तो फॉरेस्ट वाले में 15,600 से लेके 39,100 तक जाती है, और ग्रेड पे 5400 है। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की बात करते हैं, उसमें 9300 से लेके 34,800 तक जाती है, और ग्रेड पे 4800, लेवल पे 8 जो होती है उसमें। तो ये सब था यूपीपीएससीएस के बारे में। मैंने आपको यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि कैसे एग्जाम होता है, कितनी फीस लगती है, क्या क्या पैटर्न होता है, और अलग अलग के फिजिकल मेजरमेंट्स भी मैंने आपको बताए हैं। बाकी अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लोगों के जो डाउट्स है कि कितने लैंग्वेजेस में होता है मॉक टेस्ट, या फिर कितना स्पेसिफिक वैकेंसी सोशोलॉजी के लिए आता है या नहीं आता, या फिर सम पोस्ट के उन्होंने जो जाना, तो आप अगर कोई भी आपको कोई डाउट है या कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपको लगता है कि ये जो जो पूछ रहे हैं आप इसका जवाब दे सकते हैं, तो हमारे, अगर इस इवेंट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पर जाइए, यहाँ रिप्लाई में सेक्शन में जाएंगे, तो आप अपना कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे आप रिप्लाई कर सकते हैं, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो आपके जो फेलो एस्पिरेंट्स होंगे, वो आपके डाउट को सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे के डाउट आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। बने रहे हमारे चैनल पे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।